नमस्कार। मैंने जो सर्वे करवाया था अपने व्हाट्सएप पे कि किस विषय पे आप जानना चाहेंगे, तो उसमें जो सबसे पहला मुद्दा आया है वह हिंदू कौन है। दूसरा है मृत्यु भोज क्या एक धार्मिक परंपरा है, और तीसरा है बाबा तिलका मांझी। तो आज हम बात करते हैं हिंदू कौन है। हिंदू एक शब्द ऐसा है जो अपने अंदर बहुत सारे परंपराओं को, जीवन जीने की शैली को, लोगों के विश्वास को संजोए हुए हैं। मैं बात करूंगा इसके धार्मिक नज़रिए को, तो हम सभी जानते ही हैं। मैं इस बात करूंगा संवैधानिक नज़रिया और कानूनी प्रक्रिया क्या है इस शब्द को लेकर के। हालांकि थोड़ा बहुत हम ऐसे भी जान लेते हैं कि हिंदू क्या है। हिंदू को हम धर्म के रूप में सभी जानते ही हैं, लेकिन हिंदू विचारक जो रहे हैं उनके नज़रिए से इसे हम देखते हैं। जैसे हिंदू के एक विचारक हैं विनय दामोदर सावरकर, जिनका नाम है वीर सावरकर भी जिसे हम कहते हैं। उनके नज़रिए से अगर देखा जाए तो हिंदू जो सिंधु नदी मैदान से लेकर के समुद्र, जो फैला हुआ समुद्र है, उस भूभाग में जो लोग रहते हैं उसे हिंदू कहा जा रहा है। यह उनका मत है। इसका मतलब है कि भौगोलिक नज़रिए से भी हिंदू पाया जाता है। एक मत है कि जो वैदिक धर्म को मानते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है। हालांकि 19वीं शताब्दी में हिंदू शब्द का हिंदू विचारकों ही ने विरोध किया और उसके बाद इसे सनातन धर्म कहना शुरू कर दिया गया। तो ये तो हमारा धार्मिक पक्ष था। हम बात करेंगे अब संवैधानिक पक्ष क्या है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इस विषय पे जानते होंगे, क्योंकि इसके जानकारी भी बहुत कम उपलब्ध है और लोग इस पे वीडियो भी बहुत कम है। मैंने भी देखा लेकिन बहुत कम मिला मुझे, ना के बराबर। बहुत बड़े बड़े जो हैं वही उन्होंने इस विषय में जानकारी दिया है। तो इसका एक जो संवैधानिक पक्ष है, हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक अधिकार दिया हुआ है, धर्म का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अनुच्छेद 25 को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो उसमें 2 स्पष्टीकरण है, जिसके दूसरे स्पष्टीकरण में हिंदू शब्द का मतलब ये बताया गया है। हालांकि इसकी कोई व्याख्या नहीं है। जैसे हमारा संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष संविधान है, तो उसमें किसी धर्म को प्रश्रय नहीं दिया गया है, ना ही उसका किसी का डेफिनेशन दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हिंदू शब्द जो है, उसी हिंदू शब्द के अंदर बौद्ध, जैन और सिख को रखा गया है। यानी जब संविधान के नज़रिए से हम हिंदू बोलते हैं तो हिंदू कहने का मतलब बौद्ध, जैन और सिख ये चारों हैं। पारसी को छोड़ा गया है, लेकिन बौद्ध, जैन और सिख को रखा गया है। तो हिंदू अगर आप संवैधानिक नज़रिए से बोले तो हिंदू का मतलब बौद्ध, जैन और सिख ये सभी मिलकर हुए। इसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम जो हमारा 1955 में बना था, फैमिली मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, शादी और तलाक के लिए, तो उसमें जब हम जाएंगे तो पाते हैं कि हिंदू का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। वहाँ इसका दायरा और बढ़ा दिया गया है। वहाँ हिंदू में बौद्ध, जैन और सिख ये तीनों तो शामिल हैं ही, साथ में आर्य समाज को शामिल किया गया, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया। उसमें ब्रह्म समाज को भी शामिल किया गया है, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। उसमें प्रार्थना समाज को भी शामिल किया गया है, जिसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1867 में किया। उन्हीं के साथ में कुछ और समुदाय हैं, जैसे वीर शैव और लिंगायत, जो कर्नाटक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये सारे समुदायों को भी शामिल इसमें किया गया है। तो अगर हम यहाँ अगर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ हिंदू होने का मतलब सिर्फ हिंदू ही नहीं होता है। बौद्ध, जैन, सिख, ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, प्रार्थना समाजी, लिंगायत, वीर शैव ये सारे मिल करके हिंदू कहे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप सभी ने हिंदू शब्द को इतनी गहराई से समझा होगा